तो भाई अभी हम पहुंच गए कबीर चबूतरा। ये आप देख सकते हैं कबीर चबूतरा इधर, कबीर कुटी जहाँ वो रहे थे, कबीर चबूतरा भी इधर ही है जहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो आपको अंदर से दिखाते हैं इसको भी। तो वही हम आ गए हैं कबीर दास जी के स्थान पे। और इस तरह से जो है ये रास्ता आपका जो जाता है कबीर चबूतरा की तरफ। जंगल के बीच में है, शांत इलाका है। अब 1400 कुछ में तो 1500 कुछ में तो काफ़ी है, आप समझ सकते हैं, एकदम शांत रहा हुआ इलाका। कबीर वट कबीर चबूतरा ये लिखा है जी। यहाँ से चल के इसके ऊपर से नहीं अभी नहीं धो। तो आप ये देख सकते हैं कबीर चबूतरा, जहाँ पर जो है यहाँ पर बैठते थे हमारे जो है उस्ताद, हमारा तो उस्ताद ही बोलूँगा उन्हें अपना, कबीर दास जी। और ये मेमोरियल उनकी याद में। और जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जगन्नाथपुरी जाते समय रास्ते में तब जो है कबीर दास जी जो है यहाँ रुके थे। और फिर काफ़ी टाइम यहाँ उन्हें पसंद आया तो यहीं रुक गए, यहीं मेडिटेशन करने लगे। और वो बरगद का उन्होंने सैपलिंग लगाया था पौधा उस समय, तो आप ये देख सकते हैं, ये बरगद का पेड़ है, आप देख सकते हो। पेड़ आज भी है। यहाँ बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ एमपी के इलाके में ब्राउन कोबरा होता है जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है, तो बहुत ध्यान से चलना चाहिए ऐसे टाइम में इन जगहों पे। तो आप कभी आए तो ज़मीन पे जरूर नज़र अपनी रखिए हर तरफ। ये देखिए जंगल है पूरा, और ये है वो वट वृक्ष, बरगद का पेड़। आप देखिए बहुत पुराना बरगद पेड़ है। और कबीर दास जी जो थे हमारे उस्ताद, उन्होंने खुद इस पेड़ को जो यहाँ पर जो है इसको जो है लगाया था अपने हाथ से। और आप आज देखिए उनका चेला यहाँ आया हुआ है। वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। कबीर दास जी के चबूतरे, जहाँ वो बैठते चबूतरे पे, उसके सामने बैठ गया हूँ। उसके ऊपर बैठने की तो हिमाकत नहीं कर सकता। तो अच्छा लग रहा है सोच के इतिहास में वापस जाने में। यहाँ तक आना जो है सफल रहा। कभी अपने उस्ताद यहाँ बैठा करते थे, तो अच्छा लग रहा है। उनको देख के नज़ारा बहुत अद्भुत है। यहाँ से गए ऊपर वट वृक्ष, और फिर ये पूरा का पूरा आप एरिया देखेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं आया था, और ये उनकी यादगार में पीछे बना है, और ये उनका चबूतरा जहाँ बैठा करते थे। तो
साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं सत्यनाम जो निशान है, और ये इसके बारे में मैंने जानना चाहा कि ये निशान क्या है और यहाँ पर ये किसकी निशानी है, क्या है, क्योंकि मुझे और बहुत सारे आप जैसे लोगों को नहीं मालूम होगा। ये कबीर चबूतरा के सामने आप देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में कबीर चबूतरा, और यहाँ पर ये सत्यनाम का निशान जो है, निशान साहब जैसे होता है, इसे निशान यहाँ पर जो है झंडा। तो इसके बारे में मैंने जानना चाहा, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे और हम आपको बताएंगे आगे जाके। तो क्या नाम है? महंत श्री सुरेश दास जी साहब। महंत साहब, ओके ओके। अच्छा, महंत जी जो हमारे साथ हैं सुरेश दास जी, और वो आए हैं कहाँ से? यहाँ महोदय डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, डिंडोरी से। तो यहाँ ओके, थोड़ा इसके बारे में जरा बताएंगे, हम जैसे लोगों को नहीं पता, लोगों को पता चलना चाहिए। कबीर साहब के यादगार में जो है हमारे 1903 में अच्छा, नाम साहब वंश गुरु जो थे, उन्हीं की देन है। उन्होंने यही मतलब निशान की स्थापना की थी, तो वही आज पूरे वंश गुरु के द्वारा चला आ रहा है। जहाँ जहाँ भी उनका पदार्पण। क्या नाम बताया आपने? उग्रनाम साहब। उग्रनाम साहब, अच्छा। और इस पे कुछ नाम लिखे हैं, वो किनका नाम है? नहीं, हजूर प्रकाश नाम साहब है। अच्छा, तो पूरा नाम उन्हीं के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। अच्छा, तो उनको ये कैसे मिला? मतलब उनको कबीर दास जी ने उनके बाद? हाँ, सर्वप्रथम बांधवगढ़ में जो है सदगुरु कबीर साहब वंश 42 की स्थापना किए थे। अच्छा। तो प्रथम वंश वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब, अर्थात चूड़ामणि नाम साहब। तो उन्हें मतलब वहीं से धारा प्रवाहित हुई। उन्होंने अटल 42 वंश की स्थापना की, और ये सतत चलता रहेगा। वंश 42 तक चलेगा। अच्छा। तो ये अभी 15वें वंशाचार हैं हमारे हुजूर परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश नाम साहब। अच्छा, ये 15वें हैं? हाँ, ये 15वें। अच्छा। इसके बाद में 16वें वंशाचार का आगमन हो गया है। अच्छा, वो कहाँ पर है? पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब, वो अच्छा। दामाखेड़ा में है अभी। कहाँ पर? दामाखेड़ा में। पूरा बताएंगे एड्रेस? दामाखेड़ा कहाँ पड़ा था? दामाखेड़ा बलौदा बाजार है। अच्छा, जो उन्हीं के नजदीक में है। नहीं, ये दामाखेड़ा जिला है पूरा? क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा, सब पता, मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को। हाँ, पूरा बताए कौन से जिले में आते हैं? ये रायपुर के नजदीक में है। रायपुर के पास है। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। जिले का नाम है? छत्तीसगढ़ में? हाँ, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, उसमें बलौदा बाजार में जो 16वें जो वंश आगे, ये दोनों 15वें 16वें वंश। तो 1942 तक आपने बोला, 2042 तक चलेगा। तो 42 के बाद फिर इसके बाद में वो परमात्मा की जो देन है, ओके। वो होगा। तो ये जो संत कबीर जो थे, उन्हीं के द्वारा शुरू किए गए। बांधवगढ़ में आए, सर्वप्रथम धनी धर्मदास जी उनके परम शिष्य थे। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई, प्रथम मिलन मथुरा में हुई। वहां से वो सदगुरु कबीर साहब को आमंत्रित करके बांधवगढ़ में लाए। 120 वर्ष तक बांधवगढ़ में रह करके जो है धर्म के प्रचार प्रसार, अपने पंथ के प्रचार प्रसार उन्होंने किया। इसके बाद में वहां से फिर वो वहां से बांधवगढ़ से आते हुए यहाँ पर विश्राम के कुछ दिनों तक धनी धर्मदास जी, आमीन माता साहिबा और चूड़ामणि नाम साहब, ये तीनों यहाँ से कुछ विश्राम करके सत्संग भजन करके जो है यहाँ से जगन्नाथपुरी की ओर पहुंचे। वहां पर जाकर के धनी धर्मदास जी साहब को समाधि प्रदान किए। अच्छा। वो समाधि जीते जी समाधि ले ली। अच्छा। इसके बाद में फिर आकर के वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब को राज तिलक दे दिए। फिर वो पंथ का प्रचार प्रसार वहां से प्रारंभ होता है। ओके, तो वहां से फिर पंथ का ये प्रचार प्रसार शुरू हुआ। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब एवं जो ये वंश गुरु है, इनमें कोई भेद नहीं है। अच्छा। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं किए कि वचन वंश से दुर्मत करे, जपे जो नाम कबीर, और 184 टे पर कब होने लागे तीर। तो ये सब वही है। देह अलग अलग है, देह धारण कर करके अवतरण होके आते हैं, और सारे संसार के जीवों को जो काल के जाल में फंसे उनको काल के जाल से निकाल करके सतलोक में जहाँ से जीव आया वहीं पहुंचाते हैं। तो आप यहाँ पर परिवार के रूप से आपके फादर के टाइम से जुड़े हैं, या आपकी जो पीढ़ियां वो जुड़ी हैं, आप इसमें जुड़े बाद में? हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आपका परिवार? जी जी। आपके फादर मतलब पंजाब से जुड़े? अच्छा, तो आप डिंडोरी इस तरफ के इलाके में काफी लोग मतलब उस पर नजदीक ही में है यहाँ। हाँ, डिंडोरी रास्ते में पड़ा था जब मैं आया हूँ। तो इधर के लोग काफी इधर जैसे जुड़े हुए हैं। पूरा क्षेत्र इधर। अच्छा, और ये वो कुटिया है जिसमें रहे थे कबीरदास जी जो है, या यहीं पर रहकर के वो कबीर चबूतरा लिखा? चबूतरा तो मैं देख लिया था। वहाँ पर बैठ करके वो प्रचार प्रसार शिक्षा देते थे। और शिक्षा जो भी है उनकी तो बातें एकदम सटीक और वो होती थी। जी जी। हाँ जी, जो आज भी मतलब वो उतनी रेलेवेंट है, उतनी ऐसा नहीं है कि वो जमाना बदल गया तो उनकी बातें आज भी उतनी सटीक है। बिल्कुल। सदगुरु कबीर साहब एवं धनी धर्मदास साहब उनके चरण पखारे, उसी दिन से जो है ये दुग्ध की धारा ये अभी प्रमाण है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ये दुग्ध की धारा? सुबह 8:45 से जो है अच्छा प्रारंभ होता है।
तो पूरा दुग्ध की धारा निकलती है यहाँ पर अभी भी? हाँ अभी भी। अच्छा, सुबह 8 बजे से 45 मिनट 45 मिनट। अच्छा, निकलती है तो लगभग 10-11 बजे तक। तो वो यहाँ पर है स्थान, वो दिख रहा है यहाँ? अभी विलीन हो गया। अच्छा, लेकिन वो निकलता कहाँ से, वो जगह है? वो नीचे से। अच्छा, जमीन से ही। तो निशान लगा रखा है वहाँ पर कुछ? वो है ना, कुंड बना हुआ है। अच्छा, वो कुंड जो है। अच्छा, एक मिनट से, तो जो दिखा रहे हैं, जो इसके बारे में बता रहे हैं, ये जो कुंड है इधर, ये वाला? अच्छा, ऊपर वाला जो है। अच्छा, इस तरफ जी, झाड़ के नीचे, आम के झाड़ के नीचे। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। ओके, ये आम का पेड़ के नीचे जो कुंड आप देख रहे हैं, ये वाला। ओके, यहाँ से जो दूध की धारा निकलती है सुबह रोज? जी, रोज निकलती है। अच्छा, बहुत। तो वो दूध की धारा, इसका नित्य प्रति सेवन करने से शारीरिक जो भी कष्ट है वो दूर हो जाता है। हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। बड़ी श्रद्धा, बड़ी भाव के साथ में यहाँ से लोग ले जाते हैं और उसको अमृत पान करते हैं। और अंदर चरण पादुका आपने बोला कबीरदास जी की रखी है। ओके, जा सकते हो, तो आप देख सकते हैं। बहुत कुछ है जानने को, सीखने को, अगर सही व्यक्ति मिल जाए साझा करने को। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, मुझे नहीं है। हम उनके दोहे तो बहुत मानते हैं, स्कूल में भी पढ़े, बड़ी सटीक है। तब भी सटीक थे, आज के जमाने में सटीक है, और 100 साल बाद भी सटीक बैठेंगे। कई 100 साल तक सटीक बैठेंगे। वो जो बातें कहेंगी है, वो बातें एकदम सटीक होती थी, टू द पॉइंट होती थी, इधर उधर घुमा के नहीं होती थी। और ऐसा एग्जाम्पल देते थे वो कि सीधा समझ में आ जाए, किसी को भी समझ में आ जाए। वो सबसे सरल जो है समाप्त हो जाता। हाँ, इस संशय खत्म हो जाता है। हाँ, सरलता और स्पष्टता थी, बिल्कुल है ना, सटीकता के साथ, बिल्कुल सहज भाव से। तो बहुत अच्छा लगा, आज हमने भी सीखा आप लोगों से, आपसे सीखा। अब जो लोग इसे देखेंगे, हम लोगों को बताएंगे, और आएंगे लोग और जुड़े हुए, बोले आना जाएंगे, चाहेंगे भाई। ठीक है, 625 आ तो मैं कानपुर से हूँ, रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। जी जी जी, ठीक। उत्तराखंड कभी आप गए हो तो? हरिद्वार, ऋषिकेश, बस्तर। उनके साथी शब्द सुनने से ऐसा लगता हो कि अभी के लिए। हाँ, वही मैंने कहा ना। हाँ, अभी के लिए पेश हाँ, वो सटीक तब भी थे, आज भी हैं। 100-200 साल, कई साल तक रहेंगे वो, वैसे ही बैठेंगे। समाज है जब तक, वो उनके जो उदाहरण है वो तो उनके सटीक बैठेंगे। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई, ढाई आकर का प्रेम पड़े जो पंडित। अब ये हमेशा रहेगा, चाहे वो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, भाई चलेगा तो, बैठेगा तो आप प्रेम से खत्म होगा आखिर में, चाहे आप कितना। दुनिया में हर समस्या का निदान तो हो नहीं सकता, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वचनवाणी के आधार पर दुनिया के हर समस्या का निदान बिल्कुल निश्चित है, अगर चाहें तो। बिल्कुल, हर समस्या का निदान है, लेकिन हम अमल करते नहीं, उनके वचनवाणी को ध्यान में देते नहीं। बस भाई अपने अहम में व्यक्ति जो है क्या है, खड़ा रहता है, टिका रहता है। बिल्कुल, हाँ, सही है। कोई भी चीज जो है अहम से बनने वाला नहीं होता। तो आपको किस हिसाब से कितना टाइम रहे होंगे संत कबीर जी यहाँ पर? कुछ है आप लोगों को आइडिया? जब कहानी आप सुनी है, ये नहीं पता कितने समय। हाँ, नहीं, वो साल नहीं, यहाँ पर कितने दिन रुके, 2 दिन, 5 दिन, महीनों, ये नहीं कह सकते। जितना, हाँ, आइडिया लगाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई ऐसी बात, हर चीज तो पता नहीं हो सकती। ठीक है, मैं देख सकता हूँ, चलो पादुका। तो बस में जो है ये है कबीरदास जी, आप देख सकते हैं। और बहुत दुर्लभ जानकारी आज जो प्राप्त हुई है संत कबीर जी के बारे में, जो कि आगे बहुत लोगों को बताना मेरा फर्ज है कि उनको पता चले। देखिए संदूक पड़ा है पुराना, यहाँ बहुत पुराना। और ये चरण पादुकाएं संत कबीर जी की, और उस्ताद, हम सबके उस्ताद। ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर। द वे ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग एंड फिगर आउट इट्स एक्चुअल मीनिंग। बहुत, मैं तो उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर के। तो देखिए सब कुछ पानी की है, टैप उनका उस जमाने का, इस तरह से।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुर्लभ जानकारी जो है आपने साझा करी, हमें भी नहीं पता था। हमने भी जितना पढ़ा कि आप आज कुछ पता चला, हम आगे जाके बताएंगे, जो लोग देखेंगे उन्हें भी पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल पानी बैठ, और जो बौरा डूबन डरा तो राह किनारे बैठ। सही, जो खोजता है, जो खोज वही करता है, पाएगा। अवश्य मिलता है। बिल्कुल, और जीवन खोज के लिए मिला है। जीवन खोज के लिए मिला है। सही कह रहे हो। हमें भी ये समझ आने में 40-48 साल लग गए। अब खोज की तरफ ही धीरे धीरे जाना शुरू कर रहे हैं। 1-2 साल में और सही सलामत रहे, फिट रहे तो जरूर करेंगे, आगे कुछ तो करेंगे। बिल्कुल, और ये प्रयास सफलता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, हम अपेक्षा करते हैं आप आइए, हाँ। बिल्कुल आए। कार्यक्रम में अभी तो बांधवगढ़ में साहब का कार्यक्रम है। ओके, बांधवगढ़ जाइए आप लोग। बहुत अच्छा, हमें तो अब जाना है सरकारी काम, जब रिटायर होंगे तब करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, महानुभावों का। थैंक यू। साहिब